हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज आप सबसे पहले मैंने एक स्क्रीनशॉट अभी नीचे लगाया, आप उसको पढ़ो। देखो मैं बताती हूँ, उसमें लिखा है कि किसी ने पूछा है क्या हम बच्चों को हम कर्ड कब से दे सकते हैं। तो उसमें मेरा रिप्लाई आया था 6 मंथ से आप बच्चे को कर्ड दे सकते हो, क्योंकि आप कर्ड, पनीर और जो चीज़ होता है वो आप 6 मंथ से देते हो। फिर नीचे किसी ने मेरे को पूछा कि बट जो पैकेट मिल्क होता है या कोई भी कर्ड होता है वो या तो पैकेट मिल्क से बनता है ना, या नॉर्मल कोई मिल्क से बनता है, तो वो तो काउ मिल्क ही होता है। बट अगर हम कर्ड, पनीर, चीज दे सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर तो हमें दूध नहीं देना है, तो वो तो बनेगा दूध से ही। तो फिर आप प्लीज जस्टिफाई दिस, आप इसके बारे में मुझे डिटेल में प्लीज रिप्लाई करो, प्लीज बताओ। और मैं सही बताऊं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन चीज है जो मुझे लगता है कि जिनके भी बच्चे छोटे होते हैं, 6-7 मंथ्स, मतलब जो 1 ईयर के छोटे होते हैं, उनके दिमाग में ये चीज जरूर आती है कि यार वैसे तो डॉक्टर मना कर रहा है कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, 1 साल से पहले बच्चे को बिल्कुल भी बाहर का दूध नहीं देना है, काउ मिल्क, एनिमल मिल्क नहीं देना है। बट डॉक्टर बोल रहे हैं कि 6 महीने से आप दही, दूध, पनीर ये सब दे, वो सॉरी, पनीर, दही और चीज दे सकते हो। ऐसा कैसे यार, ये सब तो उन्हीं चीजों से बन रहा है। तो इसका मतलब डॉक्टर बेवकूफ बना रहे हैं हमको, ये सब कुछ नहीं होता, हम काउ मिल्क भी दे सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है भाई, पनीर भी उसी काउ मिल्क से बन रहा है ना, जो दही है वो भी उसी काउ मिल्क से बन रही है, तो काउ मिल्क देने में क्या प्रॉब्लम है भाई। ये सही बात है। ये अगर आज मैं डॉक्टर नहीं होती तो मेरे दिमाग में भी सेम यही क्वेश्चन आता कि शायद से ये अपना फॉर्मूला मिल्क का पब्लिसिटी करने के लिए, उसका डिमांड बढ़ाने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए शायद काउ मिल्क मना कर रहे हैं, बट उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट को तो ये मना नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने सोचा कि आज उन्होंने कमेंट में इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा और जिसका मैंने उनको आंसर भी दिया, और वो सेटिस्फाई हो गई। बाद में उनका मुझे इनबॉक्स में भी मैसेज आ गया था, येस शी इज सेटिस्फाइड, और उनको समझ में आ गया है इसके पीछे का जो साइंस था। और मैं कहती हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो, आपका बच्चा होने वाला है, हो गया है, 1 साल का है, 2 साल का है, 15 साल का है, अगर आपके दिमाग में कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई डाउट आता है, इट इज़ योर, ये आपकी एक अच्छी चीज़ है कि आप उस चीज़ को क्लियर करते हो, एंड इट इज़ आर ड्यूटी, जो हम लोग सोशल मीडिया पर बैठे हैं अपनी उस नॉलेज के साथ, उस मेडिकल साइंस की नॉलेज के साथ, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी ड्यूटी है कि हम आपके उन डाउट्स को क्लियर करें, जिससे कि आप फ्रीली अपने बच्चों को आगे जाके ग्रो कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखो क्या होता है। जो काउ मिल्क होता है ना, काउ मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं केसिन, ठीक है, ग्लोबुलिन केसिन करके एक प्रोटीन होता है। काउ मिल्क में जो प्रोटीन होता है, जो केसिन है, ये 80% ऑफ द पार्ट बनाता है, मतलब दूध का 80% ऑफ द पार्ट जो है वो इसी प्रोटीन की वजह से होता है, यही प्रोटीन उसके अंदर इंक्लूड होता है। बट क्या होता है कि 1 साल से छोटे बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है कि वो वीक होता है, और अगर आप बच्चे को डायरेक्ट काउ मिल्क देते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 80% वो केसिन का प्रोटीन मिला हुआ है, वो तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और डाइजेस्ट नहीं कर पाने की वजह से बच्चे को एलर्जीज हो सकती है, बच्चे को लूज मोशन लग जाता है, बच्चे को स्टमक पेन होता है, और कोई भी उसको जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है वो होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बट अब हम बात करते हैं कि अब हम दही दे सकते हैं। तो भाई हम 6 महीने में दही कैसे दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 1 साल के बाद मैच्योर होगा। तो दही हम 6 महीने पे दे रहे हैं, तो क्यों? देखो, इसके पीछे क्या रीजन होता है कि जो दही होता है ना, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन में जो केसिन होता है, जो 80% ऑफ उसका पार्ट बना रहा है, ग्लोबुलिन केसिन जो उसका 80% ऑफ द पार्ट बना रहा है, जो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। पर जब दही बनता है तो क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती है, जो फर्मेंटेशन होता है, आपने वर्ड सुना होगा फर्मेंटेशन, तो जो फर्मेंटेशन होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू, सो क्या होता है, उस वजह से वो जो मिल्क है उस मिल्क पे एक्ट करते हैं, उस जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारा मेन ग्लोबुलिन केसिन प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन होता है, और जब उसका ब्रेक डाउन हो जाता है वो स्मॉलर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बच्चे के लिए इजीली डाइजेस्टेबल होता है, और बहुत बच्चा इजीली उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और बच्चे को कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलती हूँ कि जैसे मान लो आपने एक बच्चा है, उसको गुड़ का इतना बड़ा एक पीस दिया, डायरेक्ट वो बच्चा नहीं खाएगा, उसको मुंह में नहीं जाएगा, उसके गले में अटक जाएगा, है ना, उसके लिए वो अच्छा नहीं है। बट जब आपने उसको कूट दिया, उसके छोटे छोटे पीस बना दिए, और उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, मान लो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, तो वो बच्चे को बहुत आराम से चली जाएगी। ये मैंने बस ऐसे थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया। सो
क्या होता है कि जो काउ प्रोटीन होता है उसमें जो केसिन होता है वो जब लैक्टोबैसिलस उसको फर्मेंट करता है, उसका फर्मेंटेशन करता है, तो जो लार्जर प्रोटीन है वो स्मॉलर प्रोटीन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब स्मॉलर प्रोटीन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो आपका कर्ड में कन्वर्ट होता है, और वो जब बच्चा लेता है तो वो उसके लिए बेनिफिट देता है, ना कि उसको कोई साइड इफेक्ट देता है, ना कि उसको कोई नुकसान देता है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर करने की बात है। सेम चीज़ होती है हमारी पनीर में, सेम चीज़ होती है हमारी चीज़ में। आप बच्चे को पनीर और चीज़ भी 6 मंथ से दे सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो रॉ दूध है, मतलब आप बच्चे को डायरेक्ट दूध नहीं देना है। डायरेक्ट दूध दोगे तो जो केसिन प्रोटीन है जो उसके लिए हानिकारक है वो उसकी बॉडी में जाएगा, क्योंकि वो 80% उसमें इंक्लूड है। सॉरी, 80% इंक्लूड है। बट कर्ड, पनीर, चीज़, इन तीनों में क्या हो रहा है? इन तीनों में क्या होता है कि फर्मेंटेशन होने की वजह से जो लार्जर प्रोटीन्स है वो छोटे-छोटे प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो बच्चा बहुत ईज़िली डाइजेस्ट कर लेता है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया हो। इसके पीछे का जो भी एक साइंस है, इसके पीछे की जो भी एक चीज़ है, इसलिए बोलते हैं कि आप बच्चे को डायरेक्ट सिंपल दूध मत दो, वो उसके लिए प्रॉब्लम करेगा, बट आप उसको इससे रिलेटेड प्रोडक्ट दे सकते हो। इवन अगर आप बच्चे को सूजी की खीर देते हो या चावल की खीर देते हो, तो उसमें भी अगर आप थोड़ा सा दूध ऐड कर दोगे तो वो भी आप खिला सकते हो, उससे भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप बनाते हो, जब आप चावल में खीर बनाते हो या जब आप सूजी की खीर बनाते हो और उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करते हो, तो कुकिंग के टाइम पर उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। जब कुकिंग होगा वो एक अलग प्रोडक्ट के साथ मिलेगा, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, तो वो बच्चे को नुकसान नहीं करता है। तो आप खीर दोगे, आप सूजी का हलवा दोगे, कुछ भी दोगे, आप उसमें दूध दे सकते हो, क्योंकि वो उसमें कुक हो रहा है, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। बट बच्चे को सिंपल ग्लास में एक प्रॉपर एक एनिमल मिल्क, काउ मिल्क, और वैसे भी जो पनीर और चीज़ है ना, उसके अंदर ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स होते हैं। मतलब जो उसमें ऐसा होता है कि ऑलरेडी जो बच्चा डाइजेस्ट कर सकता है, जो ऑलरेडी डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। सो इसलिए आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, और ये बहुत ही अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जब वो कमेंट आया। आज मेरे को कुछ और वीडियो बनाना था, बट मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, कमेंट ने ही मुझे कंटेंट दे दिया। मतलब उस कमेंट आया और मुझे समझ में आया कि हाँ यार, ये अगर इनके दिमाग में आ रहा है तो ये बहुत लोगों के दिमाग में चीज़ आती होगी कि यार दूध मना कर रहे हैं, बट ये चीज़ें तो दूध से बन रही है, तो ये मना क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे की जो भी साइंटिफिक बैकिंग है वो यही है। तो आप बिल्कुल फ्री होकर 6 मंथ्स के बाद आप अपने बच्चे को कर्ड दो, दही दो, पनीर दो और चीज़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काऊ मिल्क के साथ आप बच्चे को खीर बना के दे दो, सूजी का हलवा बना के दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 1 साल तक डायरेक्ट उसको दूध मत दो, डायरेक्ट उसको ग्लास में या कटोरी में प्रॉपर दूध मत दो। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या नहीं है, वो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर सच में आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो मेरे को भी लगा कि जब मैंने उनका कमेंट पढ़ा ना, मेरे को सच में लगा कि अरे हाँ यार, ये तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी बातें दिमाग में आती है जो क्लियर नहीं होती है, तो मैंने सोचा चलो आज इसको क्लियर करते हैं। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसको खूब सारा शेयर कर देना, खूब सारा लाइक कर देना, खूब सारा प्यार दे देना, सो दैट ये लोगों तक पहुंच पाए, और लोग जो भी लोग हैं इसके पीछे जो रीज़न जानना चाहते हैं वो जान पाए। और अगर आपको भी दिमाग में ये डाउट था और आपका डाउट क्लियर हुआ है, तो नीचे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखना, या इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और डाउट हो, कोई और दिमाग में चीज़ आ रही हो जो क्लियर करवानी है, तो कमेंट में भी लिख सकते हो, इंस्टाग्राम में भी लिख सकते हो सकता है कि आपका जो एक डाउट हो वो अनदर कोई 100-200 लेडीज़ का भी डाउट हो, कोई और मॉमीज़ का भी डाउट हो, और उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी समझ में आ जाए इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल दोबारा किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।